गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर 2 का फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेसिमल का इंट्रोडक्शन कि डेसिमल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो डेसिमल एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले पार्ट में, जिसके डिनोमिनेटर में हम 10 की पावर्स में नंबर लिखते हैं। 10 की पावर्स मतलब 10 की पावर 1 यानी कि 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000। ऐसे करके उसके डिनोमिनेटर में हम 10 की पावर्स लिखते हैं और कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो और ये पॉइंट जो होता है, इससे हम इसको डेसिमल को डिनोट करते हैं। और डेसिमल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट, ठीक है। जैसे ये मेरा एग्जांपल है 56.308। तो 56 पॉइंट जो ये डेसिमल है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। इस डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है 56, दैट इज़ द होल पार्ट। एंड जो इसके राइट हैंड साइड में 308 जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो डिजिट लिखे हुए हैं, दैट इज़ द डेसिमल पार्ट। जब भी डेसिमल नंबर्स को हमें रीड करना होता है तो हम जो डेसिमल के लेफ्ट में जो पार्ट है उसको तो कंप्लीट रीड करेंगे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स लिखी जाती है, जो नंबर्स लिखे जाते हैं, उनको हम हमेशा सिंगल डिजिट में रीड करते हैं। जैसे 56.308, इसको कभी भी 308 में रीड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन में हमने कुछ फ्रैक्शन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ऐसे कुछ पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, ऐसे डेसिमल्स भी होते हैं। लाइक डेसिमल्स मीन्स जिसमें कि डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स ऑफ डिजिट्स हों। फॉर एग्जाम्पल 3.5, 9.8, 0.5, 6.7, तो दैट ऑल आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज डेसिमल पॉइंट्स के बाद यहाँ पे सभी में 1 डिजिट है। 33.51, 98.02, 31.68, these all are like fraction बिकॉज यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? लाइक डेसिमल्स। ऐसे ही अनलाइक डेसिमल में क्या होता है? ऐसे डेसिमल्स नंबर्स जिनके बीच में जो कि अलग अलग डिजिट्स हों, यानी कि डेसिमल में पॉइंट के बाद उनमें डिफरेंट डिजिट्स हों। जैसे कि 5.7, 3.09, 6.832, 8.7356, ऐसे नंबर्स हो। तो यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये सारी जो फ्रैक्शन है सारे जो डेसिमल है, दैट ऑल आर अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे कोई डेसिमल आ जाए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमें लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल्स दे दिए और हमें इनको लाइक बनाना है, ठीक है। अगर आपसे ऐसे कोई दे दे कि ये सारे अनलाइक डेसिमल हैं, तो क्या ये लाइक में चेंज हो सकते हैं? यस, ये लाइक में चेंज हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब हम इनके राइट हैंड साइड में, जैसे ये 5.7 था, तो इस डेसिमल के आगे राइट हैंड साइड में जो हमारे सबसे जो अनलाइक डेसिमल्स में सबसे बड़ा जो डेसिमल नंबर है, उसमें जो डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, उतनी डिजिट्स हमें बनानी है। और ये हम कैसे बना सकते हैं? आफ्टर पुट 0 ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको बनाना हो तो, ठीक है, ऐसे इसको बनाना हो तो 8320, और ये तो है ही। तो हम जो अनलाइक डेसिमल हमें दिए जाते हैं, उन्हें हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं टू पुट 0 ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडिशन एंड
subtraction of decimal number. How to add and subtract decimal number. Addition and subtraction. अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले डेसिमल, जो भी हमें डेसिमल नंबर दिया गया है, जो भी हमें डेसिमल नंबर दिया गया है वो आपका लाइक डेसिमल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लाइक डेसिमल में। नहीं है तो भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे। इफ इट इज नॉट लाइक देन कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। और कैसे कन्वर्ट करेंगे ये अभी हमने सीखा है कि हमें राइट हैंड साइड में 0 पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3.78 और 6.83, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और हमें इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो वही हम इनको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, और कॉलम फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते टाइम लिखते हैं ना, वैसे ही, कि अगर इसमें पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स दी गई हैं वही पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, एंड वो डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। अगर यहाँ पे आगे और भी नंबर होते तो देन हम किससे कंप्लीट करते इसको? 0 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ऐड करना है। देन जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पीछे से। ठीक है, राइट हैंड साइड से। 8 और 3 11, कैरी 1 7 और 8 15 और 1 16। अब पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट, एंड जो ये कैरी था ये इसके साथ लग जाएगा, होल पार्ट के साथ। 6 और 3 9 और 1 10। देन इनका एडिशन ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई नंबर दे दिया कि 68.963, और दूसरा कोई नंबर दे दिया 32.58। इनको आप सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करनी है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? अब हमें यहाँ तो दिख रहा है कि ये अनलाइक है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट में ये टर्म लिख लिया हमने, डेसिमल नंबर लिख लिया। अब यहाँ पे पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो 2 ही हैं, इसको लाइक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक 0 पुट कर देंगे। तो 085 पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 3, एंड क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। 3 में से 0 गया 3। अब यहाँ पे 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे? कैरी। तो ये क्या हो गया? 16 में से 8 गया तो 8। यहाँ पे कैरी लेने के बाद क्या बचा था? 8 में से 5 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अगर ये यहाँ पे भी नहीं जाता तो हम कैरी इससे लेते, पॉइंट से पहले वाले नंबर से, अगर होता तो। अभी नहीं था तो हमने नहीं लिया। 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 3 गया 3। तो ऐसे हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लो मुझे किन्हीं डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 11.5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करेंगे कि हम इसका पॉइंट भूल जाएंगे। ठीक है, हमने इसको छोड़ दिया कि ये पॉइंट है ही नहीं। देन हम यहाँ क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को। तो 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, एंड 6 1 जा 6। अब ये आ गया मेरा 690। अब मेरा क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं था, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। देन यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ हमने देखा कि इस पॉइंट के बाद क्या है? 0 है। इसको हमें लिखें चाहे ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 69। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ये 3.5 मल्टीप्लाई 6.7 ऐसे होता तो भी हम यहाँ से पहले हम इनकी पॉइंट हटा के जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 एंड 3
21, 5, 4, 3, 2। अब ये आ गया 2, 3, 4, 5, 200, 345। अब हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद 1 नंबर है, 1 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल मिला के कितनी डिजिट हो गई 2। तो यहाँ आंसर में भी हम 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, कितनी डिजिट्स के बाद था 2 डिजिट के बाद था, इसलिए हम आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अब हम पढ़ते हैं कि ये तो था कुछ नंबरों से या डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लाई करना, डेसिमल का होल पार्ट से मल्टीप्लाई करना। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय पावर ऑफ 10, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ 10, या तो 10 की पावर 1 से, 10 की पावर 2 से, 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3000, ऐसे करके इन नंबरों से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जब हम इन नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किया, कोई नंबर है 7.3, ठीक है, जैसे ही मैंने 7.3 कोई नंबर था उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया 7.3 को, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, तो जब भी हम डेसिमल को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कितने जीरो हैं। यहाँ पे 1 जीरो है, तो ये जो पॉइंट है ये राइट हैंड साइड में बढ़ जाएगा, ठीक है, मूव कर जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये जो पॉइंट था यहाँ 3 को छोड़ के 3 के बाद लग जाएगा, और 3 के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो ये आंसर आ जाएगा 73। ठीक है, मान लो 66895.321 ऐसा कोई नंबर है, और उसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं 2, तो ये 6895, और ये जो पॉइंट था ये यहाँ से मूव होके 2 नंबरों के बाद चला जाएगा, तो 32.1। ठीक है, जब भी हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ 10 से, तो जो हमारा डेसिमल है वो मूव करेगा राइट हैंड साइड में। कहाँ मूव करेगा? राइट हैंड साइड में। ठीक है, जब भी हम डेसिमल को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो मूव करेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट आता है डिवीजन, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10 की पावर, 10, 100, 1000, 10,000 etc. ऐसे करके। तो ये अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड का मतलब है कि कोई भी जब डेसिमल नंबर लेंगे, जैसे कि हमारे पास है 15.532, ठीक है, उसको डिवाइड किया मैंने 10 से। जब भी ऐसे नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से, तो अब जो मेरा आंसर आएगा वहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3, 5 तो था ही, ये पॉइंट मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 जीरो था तो इसलिए एक नंबर को छोड़ के मूव कर गया, यहाँ पॉइंट देन 1। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही मान लो मेरा 5.3 है, ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं 10 से डिवाइड करूँगी इसको, तो जो ये मेरा पॉइंट है कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ पे मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा तो 3, 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ क्या लगा देंगे? 0। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट मूव करेगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, एंड हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में।
डेसिमल मूव्स, ठीक है। डेसिमल मूव करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि डेसिमल को डिवाइड कैसे करते हैं, डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड कैसे करते हैं। जब भी हमें डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना हो, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, जब भी हमें डेसिमल को या डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना हो या डेसिमल को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे डिवाइड करना है 1.6 को 4 से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसका अभी पॉइंट भूल जाऊँगी, ठीक। पॉइंट भूल गई तो मैंने 16 को 4 से डिवाइड किया, दैट इज 4 4 जा 16, तो मेरा आंसर आ गया 4। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि मेरा कितने नंबर के बाद पॉइंट था, तो मेरा 1 नंबर के बाद ही पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी 4 के बाद पॉइंट और आगे कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने 32 यानी कि 3.2 को डिवाइड किया 1.6 से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3.2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 16 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 32 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ का भी पॉइंट हम भूल गए, यहाँ का पॉइंट हम भूल गए, और 16 से 32 को डिवाइड किया तो 2 आया, और यहाँ पे भी पॉइंट था और यहाँ पे भी पॉइंट था, इसलिए हम एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कैंसिल हो गया। ये कब है, डिवीजन में पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ गए। आज के लिए इतना ही, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।